नमस्कार। एलेफ सक्सेस पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए जो कि फरवरी में होने जा रहा है, 10th क्लास की मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज इस वीडियो के माध्यम से पहुंच गया है। ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स तक, ठीक है। और आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में बाकी बातें। पहला क्वेश्चन है कि 14 का मिलान चिन्ह क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो ये देख रहे हैं, ये 14 ही लिखा है, लेकिन ये लिखा है किसमें, रोमन में। ये रोमन में 14 ही लिखा है। अब मिलान चिन्ह का क्या होता है कि ये जो खड़ी लाइंस है, इनके द्वारा मिलान चिन्ह बताया जाता है। जैसे ये 4 लाइंस खींच के और एक कट लगाया गया, मतलब इसका मतलब 5 है और ये 4 है। और जब तक ये 5 नहीं होगा इधर बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये ऐसा ही गलत है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है, ये 5 पूरा नहीं होगा जब तक इधर बढ़ेगा नहीं। तो ये 5 और 4 टोटल कितने हो गए, 14। मतलब कि आपका डी नंबर सही है। तो मिलान चिन्ह होता है जो लाइंस काटकर 4 लाइंस खड़ी करते हैं, 4 होता है, और कट लगाते हैं 5 होता है। और इसी स्टेज में आगे तक लिखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि 5 पूरा ना हो और आगे बढ़ गए, तो इस तरह से नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। माध्य निकालने की कितनी विधियां होती है। तो आपने जब क्लास किया होगा, ट्यूशन्स भी किए होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्कूल भी गए होंगे, तो माध्य जब निकाला गया होगा तो आपको बताया गया कि ये 3 विधियां होती है। कौन कौन होती है। एक होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। दूसरा होता है कल्पित, ठीक है। और तीसरा होती है पद, या फिर इसको पग कहते हैं, विचलन। तो ये 3 विधियां होती है जिससे हम लोग माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो यहां आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तीसरा है कि अभी दिया गया है कि माध्य का एक सूत्र ए बराबर इतना। इसमें एफ आई किससे निरूपित होता है। तो देखो जो एक्स आई देते हैं, ये पदों का पूरा योग होता है, क्योंकि यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, ठीक है। ये पदों की संख्या होती है और यहाँ पे समेशन लग जाए तो ये जोग होता है। और ये जो दिया गया है, तो एफ आई बारंबारताओं की संख्या, और उसमें पीछे समेशन लगा है, मतलब कि सभी बारंबारताओं का योग यहाँ पे निरूपित हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 है। यदि इनमें से 8 संख्याओं का समांतर माध्य 8 हो तो शेष संख्याओं का। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा, दोनों को गुणा कर देंगे, 20 × 5, टोटल वो संख्याओं का योग हो गया 100। अभी कुछ संख्याएं ली गई, मतलब 8 संख्या ली गई, 8 नंबर्स, तो उनका क्या हो जाएगा, 8 × 8, ये कितना हो गया, 64, ठीक है। तो अभी संख्याओं का योग बचा कितना, 36, लेकिन संख्याएं कितनी बची, तो 20 - 8 कितनी बची, तो 12। तो 12 से 36 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 3। तो या बचे हुए का माध्य कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से निकालते हैं। कुल संख्याओं का पहले दिया है तो उनका दोनों को गुणा कर देंगे, माध्य और संख्याएं, कुल योग मिल जाएगा। जिन संख्याओं का दिया हुआ समांतर माध्य उनके कुल योग निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, संख्याओं को माइनस कर देंगे और उन दोनों का बीच में विभाजन करेंगे। जो कुल मान आएगा या कुल संख्या बचेगी, दोनों का विभाजन करके माध्य निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर इसमें दिया है कि यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच का उपयोग माध्य निकालने के किस विधि में किया जाता है, ठीक है। तो ये विधि जो है
हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ ए जो डिनोट हुआ है वो कल्पित माध्य है, ठीक है, तो इसलिए कल्पित माध्य विधि में होता है। और आगे हम लोग बढ़े तो आप लोगों को उससे पहले बता दें कुछ चीज़ें हैं, उसको जान लीजिए, बहुत काम की चीज़ें हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं एग्जाम देने, आपके मैथ में कुल 15 यानी 15 चैप्टर्स है, उसमें से एक रचना का पद है, रचना है जिसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो एक माइनस कर देंगे, तो कुल अब आपके पास बचा 14 चैप्टर्स। और 14 चैप्टर्स में हर चैप्टर्स के लिए हमने 100 या 100 या 100 प्लस मतलब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन से एक एक उसमें लिया है। 14 चैप्टर्स है, तो ये टोटल अगर बात करें तो ये सीरीज में, इस सीरीज में 1500 प्लस क्वेश्चंस है, जिसको अगर हम लोग विधिवत करवाने लगे तो फिर उसमें इतना टाइम लगेगा कि आपके ये 18 तारीख को आपका होने वाला है, 18 फरवरी को आपका एग्जाम्स है मैथ का। तो वो 18 फरवरी तक भी हम लोग पढ़ाए थे इतने क्वेश्चंस को, अकेले यहाँ पढ़ाकर मैं बताते हुए नहीं कर सकता। लेकिन आपके पास ये अभी तैयारी कर रहे हैं और समय भी है, चाहे क्षमता है कि इसमें से बहुत सारे खुद कर सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो जिस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे तो कौन किस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा ये मुझे तो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने एक व्यवस्था की है। अगर उस व्यवस्था के जरिए जाते हैं तो फिर आप पूरे क्वेश्चंस को टेकअप कर लेंगे और आपका ऑब्जेक्टिव का 50% से यानी 50 मार्क्स तो 100% आएगा। तो वो क्या व्यवस्था है, तो आपको हमारे ऐप तक आना है, जहां पूरा ये विधिवत रूप से आंसर्स के साथ पीडीएफ में है, जिसे आप मात्र 51 रुपये लगाकर खरीद सकते हैं। और वहाँ पे पूरे सीरीज का मिल जाएगा, पूरे चैप्टर्स का मिल जाएगा। आप घर पे कीजिए प्रैक्टिस, और आप जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम तक कमेंट्स में पहुंचा दीजिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और पहुंचा दीजिए, उसका जवाब हम देंगे इसमें। और बाकी क्या क्या सुविधाएं मिलेगी तो वो जानने के लिए पहले हमारे ऐप तक आप आएंगे। कैसे? ऐप यही वाला होगा, जैसे कि आप जाएंगे, ये ऐप एलिप्स का है, ठीक है, ये देखिए ये लोगो जो लगा हुआ है वाटर मार्क इसमें वही है। और आप कैसे जाएंगे इसके लिए एक एआई जनरेटेड ये वीडियो देख लीजिए और उसके अनुसार आप पहुंच जाइए, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में जाएं और टाइप करें ellipse.co.in का लिंक। वेबसाइट खुलते ही ऊपर आपको इंस्टॉल नाउ का बटन दिखेगा, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। अब एक पॉपअप आएगा, यहां फिर से इंस्टॉल पर टैप करें। कुछ ही सेकंड्स में एलिप्स ऐप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप मेन्यू में जाकर ऐप ओपन करें और अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर साइन अप या लॉगिन कर लें। लॉगिन करते ही आप ऐप के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ऊपर सर्च बार में लिखिए बिहार बोर्ड क्लास X और जो ऑप्शन आए उस पर क्लिक कर दीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने पर ई लाइब्रेरी सेक्शन में आपको क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा, बस इसको उस पर क्लिक करें। यहां एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 पूरी तरह फ्री है। आप चाहें तो अभी क्लिक करके देख सकते हैं, सिर्फ एक चैप्टर में ही 130 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। इस कोर्स में मैथ्स बुक के हर चैप्टर के लिए अलग अलग पीडीएफs हैं और हर पीडीएफ में लगभग 130 से 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बाकी चैप्टर्स अनलॉक करने के लिए बस लॉक आइकॉन पर क्लिक करें। आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां से सिर्फ 51 रुपये में पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। पेमेंट यूपी से भी हो जाती है, पूरी तरह सेफ और सिक्योर। पेमेंट के बाद तुरंत एक्सेस मिल जाता है और आप बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। एग्जाम में स्कोर करना है तो प्रिपरेशन स्मार्ट होनी चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। एलिप्स क्लास 10 मैथ्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करो और अभी प्रैक्टिस शुरू करो। तो जैसे कि आपने देखा वीडियो कि कैसे हमारे ऐप तक आप पहुंचेंगे। ऐप तक पहुंच गए, वहां से आप इसको 51 रुपये में परचेज कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो प्रॉब्लम्स आती है हमको पहुंचाइए। अब ये ऐप खरीद के जो आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो एक तो प्रैक्टिस आपकी बचेगी। और ये आइए
हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य परिकलन के लिए कौन सा सूत्र होता है? तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि बारंबारता और संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका योग निकाल लेते हैं और बारंबारताओं के योग से भाग दे देते हैं, यानी कि बी नंबर आपका प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। माध्य के सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई में ए क्या सूचित करता है? तो यही ए सूचित करता है कल्पित माध्य को। हम लोग पहले एक कल्पित माध्य ले लेते हैं कि इसका माध्य ए होगा और उसी के अनुसार हम लोग सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं और निकालते हैं। चलिए, इनमें से माध्य निकालने की कौन कौन सी विधियां है? तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि बताया मैंने ऊपर, कल्पित माध्य विधि भी ऊपर बताया, और पग विचलन, इसको पद विचलन भी कहते हैं, विधि भी बताया। इसका मतलब ये हो कि ये तीनों तो विधियां माध्य निकालने की है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में x और x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा? तो समांतर माध्य के लिए सबको ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए 5 संख्याएं हैं, तो 5x हो गया, और 12 9 21, और 21 6 27 और 3 30, यानी कि प्लस 30, और 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5x में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको कॉमन कर ले, 5x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 5 से 5 कट गया, तो x प्लस 6 क्या हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो समूहों का माध्य अंडर बार x और अंडर बार y है तो उनके प्रेक्षणों की संख्या m, मतलब कि जो नंबर्स है उनकी संख्याएं m और n है, और m वाले का माध्य x है और n वाले का माध्य y है, तब उनका संयुक्त माध्य इनमें से कौन होगा? तो मैंने कहा ना कि आप दो दिए हो तो दो को अलग अलग गुणा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स अंडर बार प्लस, क्योंकि जोड़ना है, माध्य निकालना है तो दो प्रेक्षणों का तो वो जोड़ना पड़ेगा, और एक ही प्रेक्षण में से फुल दिया हो और एक पार्ट वाइज दिया हो तो उसमें घटाना होता है। तो m इंटू एक्स और प्लस n इजिकल टू वाई, तो ये तो कुल संख्या मिल जाएगी, लेकिन माध्य निकालना है तो कुल संख्या से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो m प्लस n से डिवाइड हो जाएगा। वो किस में है? तो वो है c में, mx प्लस ny डिवाइडेड बाई x प्लस y। अब जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आप पूरे क्वेश्चंस को करवाना संभव नहीं होता है, तो यहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे वो संभव नहीं होता है। तो इसी चैप्टर्स में देखिए कितने हैं क्वेश्चंस, कितने हैं इस चैप्टर्स में? इस चैप्टर्स में 107 प्रश्न हैं। ठीक है, 107 है। तो इसी तरह से किसी में 120 है, किसी में 125 है, किसी में 100 है, किसी किसी में 100 से कुछ कम भी है, लेकिन सब मिलाकर 1500 से ज़्यादा है। जो कि आपको क्वेश्चंस टोटल कितने आने वाले हैं? तो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और 100 में से आपको करने कितने हैं? तो वो केवल 50 करने हैं। तो 1500 में से 50 क्वेश्चंस 100% आएगा। कभी कभी अब जैसे कहते हैं लोग कि पूरी तरह नहीं मिला था, तो क्या होता है कि जैसे अभी दिया माध्य एक जगह 20 का और उसका माध्य दिया था 5, यही हो सकता है कि 20 की जगह 30 हो जाए, 5 की जगह 6 हो जाए, नंबर बदल जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चंस का नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन टाइप्स नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इतने क्वेश्चंस करवाना संभव नहीं है कि हम यहाँ से करवा लें। ये सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि यही सारे क्वेश्चंस, जो भी एराइज हुआ है चैप्टर्स वाइज क्लास में हमने करवाया है। और आप नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ हमारे ऐप पे आइए, वो भी ले लीजिए। अब बाकी चैनल्स पे आपको जो प्रॉब्लम्स हो, यानी कि ऐप से अपना हमारा कोर्स ले लीजिए और उससे तैयारियाँ कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हो साइट पे आके हमें कमेंट्स कर दीजिए कि ये चैप्टर्स में या ये क्वेश्चंस में हमको प्रॉब्लम्स है। वो आपको टैग करते हुए वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपके सभी सवालों का विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जवाब उसका दिया जाएगा। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही।
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्तों के बीच भी सब्सक्राइब करके और इसको चैनल्स को ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। बाकी आपकी मदद का है तो ऐप के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा, ऑनलाइन लाइव भी आकर हम आपकी सहायता करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए, ग्रुप बनाइए, और जिस तरह की सिचुएशन बनेगी उस तरह की समस्याओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अपने अपने जैसे हमारा आप चैनल से सब्सक्राइब करके ग्रोथ करवाएंगे, हम आपके कैरियर्स में अपना योगदान, बेस्ट जो योगदान हमारे तरफ से हो सकता है वो देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।